हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट बॉय में। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ जिसका टाइटल है मनी मनी कांट बाई एवरीथिंग, यानी पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निक वॉज अ 10-year-old बॉय। निक जो था वो 10 साल का लड़का था। ही वॉज द ओनली सन टू हिज पेरेंट्स। द ओनली मीन्स एकमात्र, सन मीन्स लड़का, उनका एकमात्र, अपने माता पिता का एकमात्र लड़का था। निक्स फादर वॉज अ वेरी बिजी बिजनेसमैन। निक्स के जो पिताजी थे वो बहुत ही व्यस्त बिजनेसमैन थे। हु कुड नॉट स्पेंड टाइम, वो समय नहीं बिता पाते थे विथ हिज सन, अपने लड़के के साथ यानी निक के साथ। ही केम होम आफ्टर निक स्लेप्ट, वो घर आते थे जब निक सो जाता था। एंड वॉज ऑफ टू ऑफिस बिफोर निक वोक अप इन द मॉर्निंग। और निक वॉज ऑफ का मतलब बी ऑफ यानी बी का फॉर्म है वॉज ऑफ, बी ऑफ का मतलब चले जाना, टू ऑफिस यानी वो ऑफिस चले जाते थे। बिफोर निक वोक अप, जब निक सुबह उठता था उससे पहले ही वो ऑफिस चले जाते थे। निक यार्नड फॉर हिज फादर्स अटेंशन। यार्न फॉर मतलब चाहता था, उसका इच्छा, तीव्र इच्छा होना, यार्न फॉर मीन्स चाहना, चाहता था हिज फादर्स अटेंशन, अपने पिताजी के अटेंशन को, ध्यान को। ही वांटेड टू गो He wanted to go outdoors and play with his father just like his friends did. वो अपने पिताजी के साथ बाहर जाकर खेल, आउटडोर्स, गो आउट बाहर जाना, एंड प्ले विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ खेलना चाहता था। जस्ट लाइक हिज फ्रेंड्स डिड, जिस तरह से उसके दूसरे दोस्त ऐसा करते थे बाहर जाके। वन डे, एक दिन, निक वाज सरप्राइज, निक आश्चर्यचकित हो गया, टू सी हिज फादर, अपने पिताजी को देख के, एट होम, घर पे, इन द इवनिंग मीन्स शाम में। यानी एक दिन निक अपने पिताजी को घर पे शाम को देख के आश्चर्यचकित हो गया। डैड डैड पिताजी, इट इज़ ए बिग सरप्राइज टू सी यू एट होम। तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, यानी आश्चर्यचकित की बात है कि आप घर पे हो, आपको घर पे देख के। निक ने ऐसा कहा। यस सन, हाँ बेटा, माई मीटिंग वॉज कैंसिल्ड, मेरा जो मीटिंग था वो कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है। सो आई एम एट होम, इसलिए मैं घर पे हूँ। बट आफ्टर 2 आवर्स, लेकिन 2 घंटे के बाद, आई हैव टू कैच ए फ्लाइट, मुझे एक फ़्लाइट पकड़नी है। हिज फादर रिप्लाइड, उसके पिताजी ने ऐसा जवाब दिया। व्हेन विल यू बी बैक, अब वापस कब आओगे? निक ने पूछा, वापस कब आओगे? टुमारो नून, कल शाम में, टुमारो नून। निक वॉज इन डीप थॉट फॉर ए वाइल, निक कुछ टाइम के लिए, फॉर ए वाइल मीन्स कुछ टाइम के लिए, डीप थॉट में, गहरी सोच में था। देन ही आस्क्ड, उसके बाद उसने पूछा, डैड पिताजी, हाउ मच डू यू अर्न इन ए ईयर, आप एक महीने, मंथ में कितना कमाते हो? निक्स फादर वाज टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक्का हो जाना, यानी वो आश्चर्यचकित हो गए, टेकन अबैक, भौचक्का हो गए। ही सेड, उसने निक ने कहा, माई डियर सन, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, मेरे मेरे प्यारे बेटे ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, और तुम उसे समझ नहीं पाओगे। यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, तुम उसे समझ नहीं पाओगे। ओके डैड, ठीक है पिताजी। आर यू हैप्पी विद द अमाउंट यू अर्न, क्या आप जो अमाउंट कमाते हैं उससे खुश हैं? यस माई डियर, हाँ मेरे, यस माई डियर, हाँ, उसने कहा, यस यस माई डियर, हाँ मेरे प्रिय। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड इन फैक्ट, और वास्तव में, आई एम प्लानिंग टू लॉन्च आवर न्यू ब्रांच एंड अ न्यू बिजनेस इन ए फ्यू मंथ्स, और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ लॉन्च करने के लिए, शुरुआत करने की, न्यू ब्रांच यानी न्यू ब्रांच एंड ए न्यू बिजनेस, एक नया ब्रांच और एक नया बिजनेस, इन ए फ्यू मंथ, कुछ ही महीने में। इज़न्ट दैट ग्रेट, क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है? यस यस डैड, निक ने कहा, जी पिताजी। आई एम हैप्पी टू हियर दैट, मैं सुन के मुझे खुशी हुई है। कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? यस डियर, हाँ पूछो। यस प्रिय, डियर मीन्स होता है जिससे वो ज़्यादा इंसान प्यार करता है। डियर जो बोला जाता है ना, वो जिससे वो ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसके लिए वो डियर शब्द का यूज करते हैं। डैड पिताजी, कैन यू टेल मी हाउ मच यू अर्न इन अ डे और इवन ए हाफ डे, पिताजी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप एक दिन में, या इवन इवन हाफ ए डे, यहाँ तक कि आधे दिन में आप कितना कमाते हैं? निक ने अपने प्यारे थे फिर पूछा।
निक वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, तुम इस सवाल को क्यों पूछ रहे हो। निक्स फादर वॉज परप्लेक्स, निक्स के पिताजी क्या हुए, वो आश्चर्यचकित परेशान हो गए। बट निक वॉज परसिस्टेंस, लेकिन निक वैसे ही बना रहा। परसिस्टेंस मतलब अपने ही बातों पे अड़े रहना। प्लीज़ आंसर मी, मुझे जवाब दीजिए। कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ मच यू अर्न इन ए हर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हो। निक्स फादर गेव इन एंड रिप्लाइड, जो निक्स के फादर थे वो रुके, एंड रिप्लाइड त्याग दिया मतलब रुक देना, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, इट विल बी अराउंड $25 पर आवर, 1 घंटे में $25। 1 घंटे में $25। निक रैन टू हिज रूम अपस्टेयर, मतलब निक दौड़ते हुए गया अपस्टेयर मतलब ऊपर के कमरे में, एंड केम डाउन विथ हिज पिगी बैंक दैट कंटेंड हिज सेविंग्स, और नीचे आया, एंड केम डाउन और नीचे आया, विथ हिज पिगी बैंक। पिगी बैंक का मतलब होता है ये मनी बॉक्स होता है, शेप्ड लाइक ए पिग, जो पिग के तरह का शेप होता है उस बॉक्स का, उसे पिगी बैंक बोलते हैं, जिसमें दैट ही कंटेंट हिज सेविंग्स, जिसमें वो कुछ पैसा क्या सेविंग किया होता रखा हुआ था। डैट आई हैव $50 इन माई पिगी बैंक, मेरे पास $50 है इस पिगी बैंक में। कैन यू स्पेयर 2 आवर्स फॉर मी, कि आप 2 घंटे मेरे लिए खर्च कर सकते हैं, बिता सकते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच एंड हैव डिनर विथ यू टुमारो इवनिंग, मैं कल बीच में जाना चाहता हूँ और आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। विथ यू टुमारो, कल शाम में। कैन यू प्लीज़ मार्क दिस इन योर शेड्यूल, क्या आप इसको भी अपने शेड्यूल में इंक्लूड करोगे, मार्क करोगे। निक्स फादर वाज स्पीचलेस, तो निक्स के पिताजी थे ना वो एकदम स्तब्ध हो गए, उनके पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं रहा। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ए पेरेंट कैन गिव हिज चाइल्ड, सबसे बड़ा उपहार एक पेरेंट्स जो है, एक पिता जो हैं, माता पिता कैन गिव हिज चाइल्ड, अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो क्या है, इच टाइम, वो समय है। मनी कांट बाय एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता है, यानी पैसा से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से गाइज हमारे कहानी ख़त्म हुआ। गाइज अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।